अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान बाली और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रिस्पेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत नायाब चीज़ है। और कीजिएगा मेरे वर्ड्स पे कि बहुत नायाब चीज़ है। ये बहुत कम लोगों के पास रहती है, होती सबकी है लेकिन रहती बहुत कम लोगों के पास है। आजकल के माशरे में हर आदमी अपने आप को इज्जतदार समझता है सिर्फ अपनी नज़र में। हालांकि में इज्जत वो चीज़ है जो आपकी लोगों की नज़र में होनी चाहिए। हमारी इस दुनिया में ट्रेंड जो है वो सिर्फ ये है कि मैं अपनी नज़र में इज्जतदार हूँ, दूसरे की नज़र में हूँ या नहीं हूँ ये मैटर नहीं करता। तो हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा किए हैं सबकी दो आँखें, दो कान, एक नाक, दो होंठ, ये सारी बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं सबके एक जैसे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने जैसे बॉडी स्ट्रक्चर सबको एक जैसा दिया ना, रिस्पेक्ट का लेवल, ह्यूमन राइट्स भी सबको एक जैसे दिए। अल्लाह ताला ने हर रिलेशन की बेसिक बुनियाद रिस्पेक्ट रखी है। जिस भी रिश्ते में, चाहे माँ बाप का है, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मोहल्लेदारों का, कोलिग्स का है, कोई भी आपका रिलेशन है, उसके अंदर अगर रिस्पेक्ट आपने उसकी क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं ना, यकीनन आगे से रिस्पॉन्स भी आपको उसी तरह का आना शुरू हो जाएगा। आप जो दे रहे हैं वही आप ले रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जो बोया वो काटना है, जो दिया वो लिया, जो बांटा वो वापस आया। तो रिस्पेक्ट सेम टू सेम यही चीज़ है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं तो नहीं मिला, आप भी नहीं मिले, हमने उनकी हिस्ट्री सुनी है, हमने उनकी बातें सुनी है, उनकी हदीस सुनी है, सुनते आ रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ किस तरह से उठते थे, बैठते थे, किस तरह से बोलते थे, किस तरह से डील करते थे। तो उधर से पता चलता है कि रिस्पेक्टफुल, वो इज्जतदार थे, इज्जत को पसंद करते थे। हमने देखा तो नहीं, सुना ही है ना, तो बिलीव कर लिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से तो आपकी नस्ल में जब आपकी हिस्ट्री बताई जाएगी कि आपके दादा परदादा, आपके वालिद, आपका फलाना जो था वो ये बात करता था, उसके अंदर ये अच्छाई थी, तो आपके जो बच्चे हैं, जो आपकी नस्ल है, उन्होंने आपको नहीं भी देखा होगा या आपके साथ उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, तो उनके जहन में बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव इमेज बैठेगा कि ना हो यार, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। रिस्पेक्ट का एक ही फार्मूला है जी, रिस्पेक्ट दी जाती है और ली जाती है। ये भीख नहीं है जो मांगी जाए। ये किसी को आप फोर्स करके नहीं ले सकते। ये पैसे से नहीं ले सकते, दौलत से नहीं ले सकते, शोहरत से नहीं ले सकते। इज्जत वही है जो रब ने आपको दी और आपने मेंटेन रखनी और उसको आखिरी दम तक साथ लेके चलना, इसको खर्च नहीं करना। ठीक है, ये आपने, ये वो नहीं है कि ये आप इसको यूज़ कर लें। अपने रिस्पेक्ट का यूज़ नहीं करना, अपने रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये अल्लाह ताला ने एक बार ही दी है, ये उड़ जाए वापस नहीं आती, जो मर्जी कर ले। और जैसे है ना, बरकत उड़ जाए तो बस खत्म। रिस्क में से बरकत उठ जाए तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अगर इंसान की रिस्पेक्ट उड़ जाए ना, ख़त्म हो जाए, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर वो सिर्फ एक डमी जी रही है, एक डमी फिर रही है, एक वो गोश्त का लोथड़ा फिर रहा है इज्जत के बगैर इस दुनिया में। इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इज्जत के साथ कंपेयर नहीं करना, कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इज्जत करनी और करवानी है, एक ही फार्मूला जिंदा रहने के लिए, इज्जतदार रहने के लिए, खुश रहने के लिए, आबाद रहने के लिए, अपनी नस्लों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। दुनिया में कुछ भी हो जाए, किसी के साथ भी किसी जगह पे लेट डाउन कर लो, स्टेप डाउन कर दो, लेकिन जब रिस्पेक्ट की बात आ जाए ना, तो सॉरी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि एक इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत ही है। अगर वो उसके पास नहीं है और वो ख़त्म हो गई है, वो खो बैठा है, दे बैठा है, ज़ाया कर बैठा है, फेंक बैठा है, तो वो एक गोश्त का लोथड़ा ही है इस दुनिया में, चलता फिरता है ऐसे ही। फिर एक कब्र में इजाफा हो गया दुनिया में, कुछ किए बगैर मर गया, इज्जत भी दे गया। इज्जत अल्लाह का वो नेमत है जो अल्लाह ताला पैदा होते वक्त हर इंसान को देता है। 100% पूरी बैटरी चार्ज करके ये तेरी इज्जत है, इसको संभाल के रखना है, इसको मेंटेन रखना है, इसको इक्वल रखना है, इसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और आप देखेंगे ना
कि कोई भी आदमी फौत हो गया, उसके जनाजे में देखेंगे कितने लोग हैं, वो उसकी कुल कमाई होती है जो उसके जनाजे में लोग पहुंच चुके थे। देखें आजकल जो दुनिया का बिजी शेड्यूल है ना, कि कोई भी किसी के लिए टाइम निकाल के नहीं निकलता। जब जनाजे पे लोग पहुंच जाते हैं ना और देखते हैं जी इतनी तादाद में जनाजे में लोग आए हैं, इट्स मीन कि इस बंदे ने सारी जिंदगी की कुल कमाई इसकी ये है जो उसके जनाजे पर आ गई। उन्होंने अपने काम पेंडिंग करके इसका जनाजा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा है, रिस्पेक्ट दिया इसको। वरना लोग बहुत से होते हैं जो जनाजे के बाद जनाब जी घर में चले जाते हैं, अफसोस करते हैं जी, वो होते हैं कि उन्होंने कहा होता है कि नहीं यार हम बाद में अफसोस करना, बाद में जाके कर लेंगे। लेकिन जनाजे के टाइम पे जितने लोग पहुंचते हैं ना, वो कुल कमाई, उस मुर्दे की कुल कमाई वही होती है। उससे पता चल जाता है कि कितना रिस्पेक्टफुल है, कितना इज्जतदार है। अल्लाह के यहाँ तो और दर्जात है ना, लेकिन दुनियावी अगर स्केल से आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं इस बंदे का जनाजा किस तरह का था। वो उस दुनिया में रिस्पेक्टफुल है कि जिसका जनाजा सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, ज़्यादा लोग आए हैं, मोहब्बत से आए हैं लोग। क्योंकि ये रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, किसी से आप फोर्सफुली नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, मजबूर करके नहीं करवा सकते। ये तो अल्लाह का वो दी हुई नेमत है, वो बरकत है। ये वो बीज है जो खुद ही उगता है, इसको ना पानी देना पड़ता है ना पालना पड़ता है। ये वो दरख्त है जिस पे खजान नहीं आते, जिसके पत्ते नहीं झड़ते। ये सिर्फ फलता फूलता है, साया देता है, इस पर बहारें ही रहती हैं, इस पर फूल ही लगे रहते हैं, इस पर खुशबू ही आती है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर है ना, उसे खुशबू आएगी, उससे लोगों का नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, बरकतें ही बरकतें बांट रहा होगा। किसी के अच्छे और बुरे होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि यार मैं अच्छा हूं ना तो सब मेरे लिए अच्छे ही हैं। किसी ने मेरे साथ कब्र में थोड़ी जाना, किसी ने मेरी कब्र का हिसाब थोड़ी देना। मैं इज्जत करता हूँ, करवाता हूँ। अगर आपको ये दुनिया में फार्मूला पता चल गया और इसको संभालना आ गया है, इसको लेकर चलना आ गया है, तो आप दुनिया में कामयाब हैं। अपनी नस्लों को बता के जाएं। हर चीज के साथ कंप्रोमाइज बनता है इस दुनिया में। किसी जगह पे अपने आप को स्टेप डाउन भी करना पड़ता है। लेकिन बेटा जब तेरी इज्जत पे बात आ जाए तो फिर कश्तियां जला दी, स्टेप डाउन नहीं करना तुम्हें। अपनी इज्जत के साथ कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। उसको दे नहीं देना, उसको फेंक नहीं देना, उसको मजबूरी में किसी को हवाले नहीं कर देना, उसको गिरवी नहीं रखवा देना तुम्हें। इज्जत तो तेरा हथियार है, इज्जत तेरी रूह है, इज्जत तेरी बेसिक है। इज्जत तेरी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से वो नेमत है जो वो तूने जाया कर दी थी, यानी कि तूने खुदा की नाशुक्री कर दी। इज्जत का नेमो बदल कोई नहीं है। इज्जत के ऊपर 1 इंच भी आए तो बेटा उठ के निकल नहीं। ऐसा काम ना करेंगे उसके ऊपर कोई भी उंगली उठा ले, तेरा अरबों खरबों का नुकसान हो जाए, वो कर ली। इज्जत पे बात नहीं, क्योंकि दुनिया में अगर इंसान आया है उसने सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाना, माल दौलत शोहरत सब इधर ही छोड़ जाना, लेके उसने साथ क्या जाना, अमाल इज्जत वो साथ लेके जाएगा। ये मेरी बात याद रखना, इज्जत वो साथ लेके जाएगा। वो कैसे लेके जाएगा? जब उसके जनाजे में इतने लोग आएंगे, उसको अपने हाथों से दफनाएंगे, उसके लिए फातिहा पढ़ेंगे, उसके लिए अफसुदा होंगे, वही उसकी इज्जत है, वो साथ लेके जा रहा है। इज्जत इंसान अपने साथ कब्र में लेकर जाता है, ये मेरी बात याद रखिए। इस दुनिया की चीज है लेकिन वो साथ लेके जाता है। एक वाहिद इज्जत ही वो चीज है जो इंसान इस दुनिया से अपने साथ लेकर जाता है, वरना इस दुनिया की हर चीज को मरने के बाद यहीं पे छोड़ के इंसान जाता है। लेकिन इज्जत अल्लाह ताला ने एक ऐसी बरकत वाली चीज इंसान को अता की है कि वो मरते वक्त साथ अपने लेकर जाता है कब्र में। दुनिया उसको दफनाने के बाद कह रही होती है कि ये बड़ा अच्छा इंसान था, चला गया, ये उसकी इज्जत थी। दुनिया को लगता है कि इसके जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरे सारे मामलात रुक जाएंगे, लगता है, हालांकि में ऐसा होता नहीं है। लेकिन लगना भी ये एक रब की नेमत है कि एक आदमी कहे कि मेरी जिंदगी में से ये इंसान चला गया, मैं क्या करूंगा। ये सोचना भी ये इज्जत है, ये रब की बरकत है कि आपकी मोहब्बत किसी के दिल में इतनी ज्यादा है कि वो अब कहता है कि अगर आप नहीं है तो मेरी तो दुनिया खत्म हो गई। ये रिस्पेक्ट है। एक आदमी मर गया लेकिन उसकी रिस्पेक्ट उसके साथ जाती है। ये दुनिया की एक वाहिद चीज है और इतनी महंगी चीज, इसके साथ कई लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं इस दुनियावी दौलत के लिए।
इसका संभाल के रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना।